आज हम मेंडल के द्वारा वर्णित 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे उसका अध्ययन करेंगे और एक आसान सी ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक बार में इसको आप आजीवन याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। पहला कैरेक्टर जो मेंडल ने लिया था वो लिया था तने की लंबाई। तने की लंबाई, इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था या लंबा पौधा और बौना पौधा। अगला लिया था इन्होंने पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के पोजीशन में कक्षस्थ होगा, इसको एक्साइल कहते हैं, या तो अंत्य होगा। टर्मिनल। अगला जो लक्षण लिया था इन्होंने पुष्प का रंग। फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में इन्होंने या तो इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बैगनी है, वायलेट या पर्पल, और दूसरा है इसका विपर्यासी लक्षण सफ़ेद, वाइट। इसके बाद अगला था फली का आकार। पॉड फॉर्म। फली जो थी या तो फूली हुई इन्फ्लेटेड या सिकुड़ी हुई। कंस्ट्रिक्टेड। अगला जो लक्षण था इनका वो था फली का रंग। कलर ऑफ पॉड। ये था डोमिनेंट में प्रभावी लक्षण हरा था, इसमें ग्रीन, और अप्रभावी लक्षण जो था वो था पीला। इसके बाद इन्होंने लिया था बीज का आकार। सीड का आकार यानी सीड फॉर्म। सीड या तो प्रभावी लक्षण गोल था सीड में, राउंड, और अप्रभावी जो था रिसेसिव कैरेक्टर वो था झुर्रीदार। इसको कहते हैं रिंकल्ड। और लास्ट जो कैरेक्टर था वो था बीज का रंग। कलर ऑफ सीड। तो बीज का रंग पीला प्रभावी था और अप्रभावी में हरा था, ग्रीन। अब हम आपको बताएंगे कि मेंडल ने जो 7 लक्षण दिए थे उसको आप कितने आसान तरीके से याद कर सकते हैं।
तो आप यह समझिए कि किसी भी बीज की बुआई करेंगे तो सबसे पहले उसमें बीज अंकुरित होगा और तने का विकास होगा। तो सबसे पहला है तने की ऊंचाई या तने की लंबाई। दूसरा जो लक्षण है, तना विकसित होगा, ग्रोथ करेगा, उसके बाद उसमें क्या निकलेगा, पुष्प। तो पुष्प में दो लक्षण हैं, पुष्प की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ फ्लावर, और दूसरा है पुष्प का रंग। और पुष्प जब पूरी तरीके से विकसित होगा और उसमें परागण की प्रक्रिया होगी तब उसमें क्या लगेगा, फली। तो सबसे पहले फली का आकार, उसके बाद फली का रंग, फली का आकार और फिर अगला है फली का रंग। और उसके बाद जब फली विकसित होगी तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से निकलेगा बीज। तो अब इसके बाद है बीज का आकार और बीज का रंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तने की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग। रंग हमने बाद में लिया है, चाहे फली का हो रंग बाद में, बीज का रंग बाद में, पुष्प का रंग बाद में। ये हमने क्यों लिया था ये हम आपको अभी बताएंगे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यस ब्लिक्स्ट नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मेंडल के 7 लक्षणों के लिए जो जीन जरूरी हैं वो जीन गुणसूत्र के किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं इसको बताया था कि ये 7 जो लक्षण हैं उनके लिए जो जिम्मेदार जीन हैं वो गुणसूत्र पर कहाँ उपस्थित हैं इसको बताया है। तो तने की लंबाई के लिए ये गुणसूत्र नंबर 4 पर पाया जाता है। इसी तरीके से पुष्प की स्थिति के लिए गुणसूत्र नंबर 4 पे पाया जाता है। इसी तरीके से पुष्प के रंग के लिए ये गुणसूत्र नंबर 1 पर पाया जाता है। और फली का आकार ये गुणसूत्र नंबर 4 पे पाया जाता है। और ये फली का रंग ये गुणसूत्र नंबर 5 पर पाया जाता है। और बीज का आकार ये गुणसूत्र नंबर 7 पर पाया जाता है। और ये आपका बीज का रंग ये गुणसूत्र नंबर 1 पर पाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये किस गुणसूत्र पर उपस्थित हैं। अब इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि कुछ जीनों में लिंकेज पाया जाता है। तो जो लिंकेज पाया जाता है और वो पाया जाता है तने की लंबाई और फली का आकार। ये है आपका, ये लिंकेज शो करते हैं। और इसको याद करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये क्रम अगर आप नहीं भूलेंगे जैसे हमने बताया है तो इसको क्या करना है कि 44 में 1 आप ऐड करेंगे तो 45 होगा और 71 याद रखना होगा। तो 44, 1 45, 71 ये आपको याद करना होगा। या तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने किसी चीज़ का पासवर्ड बना लीजिए, बार बार जब इसको इसी क्रम में डालेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मेंडल के लक्षणों में 2 लक्षण ऐसे हैं जो एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये है सीड कोट कलर दूसरा है कलर ऑफ फ्लावर। ये दोनों एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो अगर एक ही जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षण अगर परिलक्षित होते हैं तो इस ऐसे जीन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।